गिनती बाब नंबर 12। मरियम और हारून की मुखालफत। एक दिन मरियम और हारून मूसा के खिलाफ बातें करने लगे। वजह ये थी कि उसने कूश की एक औरत से शादी की थी। उन्होंने पूछा, क्या रब सिर्फ मूसा की मारिफत बात करता है, क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? रब ने उनकी ये बातें सुनी, लेकिन मूसा निहायत हलीम था। दुनिया में उस जैसा हलीम कोई नहीं था। अचानक रब मूसा, हारून और मरियम से मुखातिब हुआ। तुम तीनों बाहर निकलकर मुलाकात के खेमे के पास आओ। तीनों वहां पहुंचे। तब रब बादल के सितून में उतरकर मुलाकात के खेमे के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने हारून और मरियम को बुलाया तो दोनों आए। उसने कहा, मेरी बात सुनो। जब तुम्हारे दरमियान नबी होता है तो मैं अपने आप को रोया में उस पर जाहिर करता हूँ या ख्वाब में उससे मुखातिब होता हूँ। लेकिन मेरे खादिम मूसा की और बात है। उसे मैंने अपने पूरे घराने पर मुकर्रर किया है। उससे मैं रूबरू हम कलाम होता हूँ। उससे मैं मैमू के जरिए नहीं बल्कि साफ साफ बात करता हूँ। वो रब की सूरत देखता है। तो फिर तुम मेरे खादिम के खिलाफ बातें करने से क्यों न डरे? रब का गजब उन पर आन पड़ा और वो चला गया। जब बादल का सितून खेमे से दूर हुआ तो मरियम की जिल्द बर्फ की तरह सफेद थी। वो कोड़ का शिकार हो गई थी। हारून उसकी तरफ मुड़ा तो उसकी हालत देखी और मूसा से कहा, मेरे आका, मेहरबानी करके हमें इस गुनाह की सजा न दें जो हमारी हिमाकत के बाइस सरजद हुआ है। मरियम को इस हालत में न छोड़ें। वो तो ऐसे बच्चे की मानद है जो मुर्दा पैदा हुआ हो, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा गल चुका हो। तब मूसा ने पुकार कर रब से कहा, ए खुदा, मेहरबानी करके उसे शिफा दे। रब ने जवाब में मूसा से कहा, अगर मरियम का बाप उसके मुंह पर थूकता तो क्या वो पूरे हफ्ते तक शर्म महसूस न करती? उसे एक हफ्ते के लिए खीमगा के बाहर बंद रख, इसके बाद उसे वापस लाया जा सकता है। चनाचे मरियम को एक हफ्ते के लिए खीमगाह के बाहर बंद रखा गया। लोग उस वक्त तक सफर के लिए रवाना न हुए जब तक उसे वापस न लाया गया। जब वो वापस आई तो इसराइली हसीरात से रवाना होकर हारान के रेगिस्तान में खेमा जन हुए।